सुबह उठ के पानी पिया, झाड़ू लगाया, थोड़ी एक्सरसाइज की और ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया। ये सब तो मैं आपको रोज़ दिखाता हूँ, पर आज क्या नया होने वाला है, चलिए जानते हैं। अगर आप मेरे ब्लॉग्स डेली देखते हो तो आपको पता होगा कि ये मेरी पहली जॉब है। बाकी लोगों की तरह मेरा भी सपना हुआ करता था कि मैं भी इन क्यूबिकल्स में जाके काम कर पाऊँ। मैं मेहनती तो मैं काफ़ी था, आज भी हूँ, लेकिन अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से कभी खुद पे यकीन नहीं हो पाया कि मेरी भी जॉब लग सकती है। और जब वो लगी तब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जॉब मिलने की खुशी इसलिए नहीं थी कि मैं पैसे कमा पाऊंगा, पर वो इसलिए थी कि अब मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। जो चाहिए वो खा सकूँ, जैसे चाहिए रह सकूँ और कोई पूछने वाला ना हो। यही फ्रीडम मुझे हमेशा से चाहिए था। और गेस व्हाट, वो मुझे मिला, लेकिन मुझे उसकी ये कीमत चुकानी पड़ेगी ये मुझे पता नहीं था। मैंने सोचा था कि ये एक 9 to 5 जॉब है और उतना टाइम का काम करके जो बचा हुआ वक्त है वो मैं खुद पे लगाऊंगा ताकि वो काम कर सकूं जो मुझे पसंद है, और वो है ड्राइंग। लेकिन ऊपर वाले ने कुछ अलग ही प्लान्स बना के रखे थे मेरे लिए, और ठान लिया था कि इसको कुछ भी चीज़ इजीली नहीं देना है, और अगर वो दे दिया तो ये उसकी कभी कदर नहीं कर पाएगा। और वो एकदम सही था। ऑफिस के शुरुआती दिनों में ना काम काफ़ी ज़्यादा आ जाया करता था, जिस वजह से मेरी जो शिफ्ट है वो 9 घंटे की ना होकर 12 घंटे की हो जाया करती, जिस वजह से मुझे खुद पे मेहनत करने के लिए टाइम ही नहीं बचता था, क्योंकि मैं ऑफिस से थक करके आया रहता और आते ही सो जाया करता। तो इस वजह से मैं स्ट्रेस में रहने लगा और सफल ना होने का डर मुझे सताने लगा। और इसी डर की वजह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, जिस वजह से मेरे को एक नई जिम्मेदारी आ गई और वो थी डेली व्लॉग्स अपलोड करने की। इसी जिम्मेदारी की वजह से शायद मुझे एक रीज़न मिल गया, जिस वजह से मेरी ज़िंदगी जीने का मज़ा डबल हो गया। मेरे डेली व्लॉग्स डालने का मोटिव ये है कि मैं आपको बता पाऊँ कि अगर आपको अपना पैशन फॉलो करना है तो वो बाप के पैसों पे नहीं हो सकता। पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा और दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपके पास वो होगा जो दूसरों के पास नहीं है। इस जर्नी में उतार चढ़ाव तो आएगा ही। कुछ गिने चुने दिनों में आप में बहुत मोटिवेशन रहेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द डेज आपको डीमोटिवेशन से गुजरना पड़ेगा। और यहीं पे काफ़ी लोग दम तोड़ देते हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ये फेज हर किसी के लाइफ में आता है, और जो लंबी रेस में टिक पाता है वही जीतता है। तो लगे रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए।